So the today's topic is relation between टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, हम कंसेप्चुअली कुछ भी नया कॉन्सेंट्रेट करोगे, हम कॉन्सेप्चुअली कुछ भी आज नया नहीं कर रहे, ठीक है। हमने जो चीजें सीख रखी हैं उनके ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स करवा रहा हूं। जो मैं आपको प्रूफ्स करवा रहा हूं, दैट प्रूफ्स आर very important for your school exam. These proofs are very important for your school exams. ठीक है, आपको स्कूल एग्जाम्स में ये प्रूफ एज इट इज आ सकते हैं। तो आ जाओ, पहला है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बहुत ध्यान से सुनो, आज जो मैं आपको करवा रहा हूं ये कल के आपके टेस्ट में 100% एक या दो टॉपिक, 3 टॉपिक ही पढ़ाना मैंने, चैप्टर खत्म है। ये 3 का हो सकता है तीनों हो जाए, नहीं तो इसमें से एक तो कल जरूर रहेगा। बात समझ में आ रही है? कल में और पेपर में भी। दीज ऑल प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। दीज ऑल प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट। ये स्कूल एग्जाम का एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है, सारे प्रूफ करने हैं। ध्यान देना बेटा, क्या पढ़ना है हमने सबसे पहले? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए हमें, बताओ बेटा? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यस और नो? अब सबको रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पता है। क्या प्रूफ करना है हमें बेटा? टू प्रूफ क्या है बताओ? टॉर्क कैसे लिखते हैं? टाउ। और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है बोलो? dl बाई dt। पढ़ा रखा ना मैंने आपको। ये कहां से आया ये रिलेशन? ये रिलेशन आया है, अगर आपको याद हो, क्या सिखाया था आपको? फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। सो बेसिकली दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल बॉडी। हमें इसको प्रूव करना है, तो लिखो फटाफट, आर्टिकल लिखो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नो डिस्कशन बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम देखना। सबसे पहले पहला रिलेशन मैं लिख रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सबको पता है ये रिलेशन? सबसे पहला रिलेशन हमने क्या सीखा? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और एंगुलर मोमेंटम का एक और रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। सबको याद है ये दोनों रिलेशन? ठीक है, पहला रिलेशन क्या है बोलो बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और दूसरा रिलेशन क्या है बोलो बेटा? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना? सो डिफरेंशिएटिंग द सेकेंड इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन सेकेंड, क्या लिखोगे बोलो बेटा? dl बाय dt इज इक्वल टू d बाई डी टी आर क्रॉस पी। बोलो बात क्लियर है? लिख सकते हैं ऐसा? dl बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी आर क्रॉस पी। कोई डाउट वाली बात? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता मैं याद दिला दूं, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट को बाहर, सेकंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। याद है कि नहीं है? मैंने रिवाइज करा दिया। डेरिवेटिव का रूल था a इंटू बी का, क्या होता था बोलो? फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लगा सकता हूं यहां पर? यस, लगाओ। क्या लिखोगे बोलो? dl बाय dt इज इक्वल टू r बाहर, किसकी डिफरेंशिएशन बोलो बेटा? dp बाय dt की डिफरेंशिएशन प्लस p बाहर, किसकी डिफरेंशिएशन बोलो बेटा? dr बाय dt की डिफरेंशिएशन। कोई डाउट वाली बात? देखो,
आर बाहर डीपी के डिफरेंशिएशन, पी बाहर डीआर के डिफरेंशिएशन, यस और नो। अब सबको मैंने पढ़ाया है dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी, यस और नो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी। क्या बनेगा बोलो बेटा यहां पे, dl by dt इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो r, और dp by dt क्या बन जाता है बोलो बेटा, dp by dt क्या बन जाता है हमारे पास, फोर्स लिखा है मैंने, तो dp by dt की जगह पर आप क्या लिख लोगे बोलो बेटा, फोर्स। बोलो यस और नो। ये हर जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस p, और dr by dt क्या बन गया बोलो बेटा, v। कोई दिक्कत वाली बात? नाउ सी, इसको एज इट इज लिखूंगा, dl by dt r cross f from equation number 1, r cross f could be written as torque प्लस p क्रॉस v, p क्रॉस v की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे देखना जरा सा बेटा, p क्रॉस v है, क्या लिखोगे उसको बोलो, pv sin थीटा, यस और नो। मोमेंटम क्या होता है बोलो बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बोलो बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। किसी पार्टिकल की जिधर वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल का मोमेंटम भी उधर ही होगा, यस और नो। तो एंगल कितना होगा मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का, 0 डिग्री, यस और नो। अगर मैं इधर जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी इधर है, तो मेरा मोमेंटम भी किधर है, इसी डायरेक्शन में है ना यार, तो हम दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो बेटा, 0 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, बोलो यस और नो। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, प्रूफ्ड। फटाफट नोट डाउन करो, फिर सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। 3 प्रूफ है, मैं जल्दी से प्रूफ खत्म कर देता हूं, फिर आप अपनी बैक साइज की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। खत्म करोगे 33 के 33 क्वेश्चंस के बाद ही यहां से हिलोगे। नोटबुक नहीं लेकर आई बेटा? पहले खत्म करने दो फिर बता। ओके बेटा, देखो, hence torque acting on a particle, hence torque acting on a particle is equal to its, hence torque acting on the particle is equal to its rate of change of angular momentum. Hence torque acting on a particle is equal to its rate of change of angular momentum. ठीक है, टॉर्क एक्टिंग पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा,
चलो आ जाओ नेक्स्ट की तरफ। देखो फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो सेकंड प्रूफ बता रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, अगर आपको कभी ये आ जाए तो आप ये प्रूव करो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है बोलो बेटा? फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, कंसंट्रेट करना डायग्राम के ऊपर। ये मान लो मेरा एक्स एक्सेस है, दिस इज माय वाई एक्सेस एंड दिस इज माय जेड एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। कंसंट्रेट करना यहां पर, देखना। मान लो इनिशियली पार्टिकल किसी पॉइंट पी पे है, ये पॉइंट पी है जिसपे ये पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है। क्या उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है ना? कौन से प्लेन में? ये एक्सजेड प्लेन में, इस प्लेन में है, इस प्लेन। और पार्टिकल यहां पर होगा, ये इसकी पोजीशन वेक्टर होगी। कब? एट टाइम टी, एट टी इज इक्वल टू 0 मान, जब पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जब पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल पी से डिस्प्लेस होके मान लो किसी पोजीशन पे चला गया एंड से दिस पोजीशन इज क्यू। ध्यान से देखो पहले, तो अब ये न्यू वेक्टर क्या बनेगा बोलो बेटा? यहां से यहां ज्वाइन कर दो, ये इसकी न्यू पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। यस और नो? ये इसकी न्यू पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। अब अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करूं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख सकता हूं बोलो बेटा? ध्यान से दिस पॉइंट इज ओ। दोनों खड़े रहोगे, साइड हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों? पहले नोट डाउन करो, होमवर्क किया? पहले नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो ध्यान से पहले, फिर देखो। ठीक है, ये क्या हो गया? ओपी, ये क्या हो गया? ओक्यू। ठीक है ना? तो आप यहां पर क्या लिखोगे? नाउ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान से बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लिखोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बोलो बेटा? ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल टू माय ओक्यू वेक्टर। बोलो यार, है ना? दिखना बात है, समझ लो पहले बेटा। फिर पीक्यू वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बोलो बेटा? ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात? मान लो यहां वाले वेक्टर का नाम मेरा R1 वेक्टर है और यहां पहुंच के इस वेक्टर का नाम मेरा R2 वेक्टर है। ठीक है, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा R वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया मेरे पास बोलो बेटा? डेल्टा R वेक्टर। डेल्टा R वेक्टर क्या हो गया बोलो बेटा मेरे पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां तक कोई डाउट वाली बात? पहले नोट डाउन कर लो फटाफट, तेजी से नोट डाउन। This is the displacement of particle in delta t time. As t is equal to plus delta.
ओके बेटा, चलो ठीक, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, डेल्टा आर की। लिखो नाउ इफ v is the velocity of particle, if v is the velocity of particle at point p, if v is the velocity of particle at point p, then the small displacement so small displacement डेल्टा आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बोलो, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या लिखेंगे डेल्टा आर के जगह पर बोलो बेटा, v इनटू डेल्टा टी। बोलो यस और नो, यस और नो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। नेक्स्ट इक्वेशन ये बना दो फटाफट। बोलो बेटा क्लियर हुई बात की नहीं हुई? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना। अगर मैं r1 वेक्टर को r वेक्टर के बराबर मान लूं तो r2 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो तो r प्लस डेल्टा r वेक्टर हो जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव यू दिस वेक्टर। बोलो यस और नो, है ना। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर r प्लस डेल्टा r। और अब यहां से अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाओ तो इसके ठीक पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो यहां पर, और उसको यहां से यहां ज्वाइन। बात समझ में आ रही है? पैरेललोग्राम दिख रहा है? कौन सा पैरेललोग्राम बन गया, ओ पी क्यू, इस पॉइंट का नाम रख लो आर। तो वी हैव अ पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर। विजिबल है बोलो बेटा? अगर मैं इसको शेडेड रीजन बना दूं, से दिस इज माय शेडेड पोर्शन, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। सबको पैरेललोग्राम क्लियरली विजिबल है? तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन साइलेंट करो तुम लोग अपना सब कोई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बोलो बेटा, ओ पी क्यू आर। क्या बन रहा है बोलो बेटा, ओ पी क्यू आर। क्या होगा इस पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, साइड को मल्टीप्लाई कर दो, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। क्या लिखोगे बोलो, ओपी इंटू पी क्यू। क्या लिख सकते बोलो इसको, ओपी इंटू पी क्यू। ओपी का मतलब आर और पी क्यू का मतलब डेल्टा आर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिल गया बोलो आपके पास, आर प्लस डेल्टा आर। नेक्स्ट एरिया ऑफ, अगर आप ट्राइंगल निकाल लो, नेक्स्ट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल बन रहा है बोलो बेटा यहां पर, ओ पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बोलो बेटा, ओ पी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बोलो बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये हाफ इंटू, इसका बेस किसके बराबर है बोलो बेटा, आर, और एल्टीट्यूड किसके बराबर है बोलो बेटा, डेल्टा आर। तो ये भी एक रिलेशन आपके पास बन गया। यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर देखो मैं रब करूंगा। ट्राइंगल ओ पी क्यू, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, नोट डाउन करो फटा। पैरेललोग्राम बनाओ राजवीर, ट्रायंगल पे ही बैठा हुआ है, कहां ध्यान है तेरा अभी तक। डन।
डन। अच्छा, डेल्टा आर की वैल्यू आपने कुछ लिखी थी से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा बोलो बेटा मेरे पास, हाफ इंटू आर, और डेल्टा आर की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा, वी डेल्टा टी। बोलो यस और नो। दिस इज माई एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको एक रिलेशन बना के रख लो अपने पास, इसको एक रिलेशन बना के आप यहां पे रख लो, ठीक है। यहां पे देखना आखिर पॉइंट हमने क्या निकालना है, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। अब यहां पे देखना छोटे से कुछ पॉइंट्स को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा बाकी वैल्यूज को मोमेंटम के टर्म्स में। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, है ना। मुझे हर हाल में फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मुझे एंगुलर मोमेंटम लेकर आना है। उसके पहले याद करो मोमेंटम क्या होता था बोलो बेटा मेरे पास, मास इनटू वेलोसिटी, यस और नो। तो वेलोसिटी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बोलो बेटा, सिंपली मोमेंटम अपॉन मास। बोलो यस और नो। इसी रिलेशन को, इस रिलेशन को मैं यहां पे दोबारा साथ साथ सॉल्व करूंगा और वहां से वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान से देखना। तो यहां क्या है मेरे पास बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस इज इक्वल टू आपने क्या लिखा हुआ है बोलो बेटा, हाफ इंटू आर इंटू वी की जगह क्या लिखोगे बोलो, पी बाय एम इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात, पक्की बात है, मैंने बस वेलोसिटी लाके सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा जी, और जरा याद करो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, आर क्रॉस पी, तो सबको आता है। दोबारा यहां ध्यान देना बेटा, ये 2 और m, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपनी जगह पर है, यहां पे 1/2m मैंने इधर कर दिया, अंदर क्या बचा बोलो, r क्रॉस p, और मैं डेल्टा t को उधर ले जाता हूं, तो वो क्या बनेगा बोलो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन डेल्टा टी। बोलो यस और नो। आर क्रॉस पी क्या बन जाएगा मेरे पास बोलो, बोलो आर क्रॉस पी क्या बनेगा मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम। क्या रिलेशन बनेगा बोलो बेटा, आर क्रॉस पी की जगह पर एल अपॉन 2m, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन टाइम। फटाफट डाउन कर लो, साथ साथ में नोट डाउन करो वरना मैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डन बेटा, क्या बेटा ये रब कर दो, कंफ्यूजन हो रही है इससे, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अब देखो बस हमने फाइनल रिजल्ट पर हम पहुंच चुके हैं। यहां देखना बेटा क्या बन गया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन डेल्टा टी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं ध्यान देना, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू क्या बना है मेरे पास, एल बाय 2m। हमें किसकी फिजिकल मीनिंग चाहिए थी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसकी चाहिए थी बोलो बेटा, एंगुलर मोमेंटम की। किसकी चाहिए थी बोलो, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, क्या बना, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इंटू 2m। बोलो बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड, दिस इज द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड। क्या है ये, डेल्टा एल का मतलब क्या होता है बोलो, एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है, एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम। डेल्टा ए का मतलब क्या था, चेंज इन एरिया, डेल्टा ए का मतलब क्या होगा, एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम, यही है ना।
तो व्हाट इज डेल्टा ए बाय डेल्टा टी? एरिया कवर्ड या स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम। बोलो यस और नो। इनटू 2 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो पूरी बात क्लियर है? इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया। अगर इसका मतलब क्या है, आप किसी का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? आप किसी पोजीशन वेक्टर का कवर्ड एरिया निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो? बोलो बेटा, किसी पोजीशन वेक्टर का कवर्ड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम ऑफ इट्स मास। मतलब आपने किसी का एंगुलर मोमेंटम निकाला तो आपने पोजीशन वेक्टर का एरिया निकाल लिया है। अगर आप पोजीशन वेक्टर का एरिया मल्टीप्लाइड 2 इंटू मास कर दो, यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक मिनट, एक बात और सुनना, दिस एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज एरियल वेलोसिटी। इसी का नाम है, क्या नाम है बोलो बेटा इसका? एरियल वेलोसिटी। तो आप क्या लिख सकते हो? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, आपको इनमें से कुछ भी लिखा हुआ पेपर में आ सकता है प्रूफ करने के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है मैंने जो अभी तक आपको बताया है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एरियल वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एरियल वेलोसिटी इंटू 2 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एरियल वेलोसिटी इंटू 2 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द रिलेशन, है ना? बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द रिलेशन, फाइनल रिलेशन। फटाफट नोट डाउन करो। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप क्या बोलोगे? एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम इंटू ट्वाइस इंटू इट्स मास, या फिर क्या बोलोगे? एरियल वेलोसिटी इंटू ट्वाइस इंटू मास गिव्स यू द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है पूरी तरह से प्रूफ ना? बहुत ही इजी काम है, हमने कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखा है, जो हमें कंसेप्ट आता था उसी को यूज किया है, प्रूफ्स लिखाया है, और जो भी आपको प्रूफ्स लिखाया है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। डन बेटा? रब कर दूं? नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही इजी है ये भी प्रूफ, और ये भी कई बार आता होता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रब कर दूं पूरा ना? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये रिलेशन? याद है? एल इज इक्वल, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। यार क्या रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। हमने कर रखा है रिलेशन, बहुत बार किया है यार, यस और नो, है ना? इसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं। मैं इसका आज आपको डेरिवेशन कराऊंगा कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हमारे पास आया कैसे। मैं इसका आज आपको क्या करवाऊंगा? डेरिवेशन करवाऊंगा। इस रिलेशन को हमने डिराइव कैसे किया है, हम इसकी बात करेंगे आज। आओ बेटा लिखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ध्यान से देखना, आखिर प्रूफ है आज का, ठीक है? रोटेशन इससे अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बैक साइज कंप्लीट करोगे। ध्यान देना, मान लो सबसे पहले मैं एक रिजिड बॉडी कंसिडर करता हूं,
तो दिस इज अ रिजिड बॉडी। कैसी बॉडी है? एक रिजिड बॉडी। और मान लो ये इसका क्या है मेरे पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिससे ये कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? बोलो बेटा, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से दिस इज रोटेटिंग। ठीक है। और मान लो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ पॉइंट है, तो यहां पे एक पॉइंट है जिसका मास है m1 और इसकी पोजीशन वेक्टर है v1, m1 और इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी पोजीशन वेक्टर है r1। सिमिलरली मान लो यहां पे कोई मास क्या है मेरे पास? m2 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास? बोलो बेटा r2। सिमिलरली यहां पर कोई मास क्या है मेरे पास? बोलो बेटा m3, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? बोलो r3। डॉट 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 यहां मेरे पास मास क्या है? बोलो बेटा mn, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास? rn। बोलो क्लियर है सारी सिचुएशन? डायग्राम बनाओ, लिखो सबसे पहले। राम, तेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, कॉन्सेंट्रेट कर अपने आप को। लिखो। बोलू? लिखो, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ the angular velocity omega of all the n particles, the angular velocity omega of all the n particles will be same, but their linear velocities will be different. सारी पार्टिकल किस स्पीड से घूम रही है? बोलो बेटा ओमेगा एंगुलर स्पीड से। मान लो अभी अर्थ ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हम सब की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? बोलो बेटा ओमेगा। लेकिन हमारी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। ऐसा क्यों? देखो, पहले लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो बेटा आर ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। बोलो यस और नो। सिमिलरली दूसरी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलो r2 ओमेगा। v3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो r3 ओमेगा। तो ऑन vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। हर पार्टिकल का ओमेगा तो सेम है, लेकिन हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। बोलो यस और नो। चलो, ये पहली बात हो गई। सिमिलरली द लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम लिखता हूं मैं इन सबका, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? बोलो बेटा p। p इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो बेटा मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी। बोलो यस और नो। तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो m1 v1। बोलो यार। और v1 की जगह क्या लिख सकते हो? बोलो r1 ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? बोलो इसकी जगह पर m1 r1 ओमेगा। बोलो यस और नो। सिमिलरली p2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो m2 v2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा। सो n pn इज इक्वल टू mn vn इज इक्वल टू mn rn ओमेगा। बोलो क्लियर है पूरी बात? नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, पहले हमने क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ each particle, फिर linear momentum of each particle, and next is my angular momentum of each particle.
एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। क्या है एंगुलर मोमेंटम? बोलो बेटा मेरे पास एल। क्या होता है? बोलो एल। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? आई ओमेगा नहीं, यहां पर आई ओमेगा नहीं, आई ओमेगा तो मुझे प्रूव करना है बेटा। ये क्या हो जाएगा? आर पी। यस और नो? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हमें प्रूव करना है, तो वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरपी। ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरपी। अब L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो R1 P1। बोलो यस और नो? L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो R1 P1। तो L1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? R1 की जगह पर R1 और P1 की जगह पर क्या लिखोगे? बोलो M1 R1 ओमेगा। बोलो यार क्या बन जाएगा इससे? बोलो M1 ओमेगा R1 स्क्वायर। कहा तक है काम? सिमिलरली L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा मेरे पास R2 M2 R2 ओमेगा। बोलो यार M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। तो ऑन Ln की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर। बोलो पूरी बात क्लियर है? मैंने पहले सबकी क्या लिखी? वेलोसिटी। फिर सबकी क्या लिखी? लीनियर मोमेंटम। फिर सबकी क्या लिखी? एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? बोलो मेरे पास नाउ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? बोलो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सबको ऐड कर देंगे। बोलो बेटा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। बोलो यार L इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो मेरे पास L1 की जगह क्या लिखोगे? बोलो M1 ओमेगा R1 M1 ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर प्लस M3 ओमेगा R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात? सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है मेरे पास? सेम। ओमेगा बाहर आ गया, क्या बचा अंदर में? बताओ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात? ये M1 R1 स्क्वायर देखे आपको किसी की याद आ रही है? आई की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास? M1 R1 स्क्वायर। बोलो यस और नो? क्या बन गया? देखो L इज इक्वल टू ओमेगा I1 I2 I3 डॉट 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 In। सबको ऐड करोगे क्या बनेगा? I। तो L इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास? I ओमेगा। एंड हेंस द रिलेशन। तो हमने रोटेशन का हर एक कंसेप्ट सीख लिया, हमने रोटेशन के सारे प्रूफ कर लिए। आवर यूनिट रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन इज कंप्लीटेड। आप इसको नोट डाउन करो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द बैक साइज। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ बैक साइज अब कंप्लीट करो, फटाफट कंप्लीट करो, इसको नोट डाउन करो। और राजवीर आप दोनों मुझे होमवर्क चेक करो।